इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। ललितपुर शहर की हृदय स्थली घंटाघर पर रक्षाबंधन के मौके पर दिन भर राखी की दुकानें सजी रहीं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए अच्छी से अच्छी राखियां तलाशती रहीं तथा बाजार में दिन भर रौनक बनी रही। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर इमरान अहमद के निर्देशन में पुलिस की चाक चौकस व्यवस्था रही, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। ललितपुर शहर के बस स्टैंड पर मुसाफिरों का आना जाना दिन भर लगा रहा तथा बस स्टैंड पर बसों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। प्राइवेट बसों के अलावा भी सरकारी बसों में रक्षाबंधन के शुभ अवसर सरकार द्वारा दी गई छूट का महिलाओं ने भरपूर फायदा उठाया और अपना सफर आसान बनाया तथा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर समय से अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने पहुँच सकी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। रक्षाबंधन पर यदि हम मिठाई की दुकानों की बात करें तो एक दिन पूर्व से ही मिठाइयों की दुकान सजी रही तथा रंग बिरंगी मिठाइयां लेने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर लोगों का मिठाई खरीदने के लिए हुजूम दिखा। कोरोना काल में मिठाई का पूरा कारोबार लगभग मंदी के दौर से गुजरा था, जिसको लेकर इस बार मिठाई के दुकानदारों ने मिठाई सीमित ही बनवाई थी, क्योंकि कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिलहाल पिछले वर्ष के रक्षाबंधन से इस बार मिठाई का कारोबार अच्छा खासा देखने को मिला और मिठाई खरीदने के लिए लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। ललितपुर के जिला कारागार में आज सुबह से ही कारागार में बंद अपने भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए उनकी बहनें परिसर के बाहर बेताबी के साथ अपने भाइयों को राखी बांधने के इंतजार में बैठी रही और अपना नंबर आते ही उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधकर अपना फर्ज निभाया। तो वहीं जेल प्रशासन द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन दृष्टिकोण में रखते हुए इस पवित्र त्योहार के रिश्ते को बखूबी निभाते हुए एक लंबे अंतराल के बाद अपनों को अपनों से मिलाते हुए अपना दायित्व निभाया और 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद जेल में बंद भाइयों को उनकी बहनों से मुलाकात कराते हुए रक्षाबंधन पर्व को संपन्न कराया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। कारागार में निरुद्ध बंदियों से मिलने उनकी बहनें आई हुई हैं। कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनका भाई बाहर है, बहन अंदर है, उनकी भी मुलाकात हो रही है। ये सारी मुलाकात शासन और कारागार मुख्यालय द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ही कराई जा रही है और मुलाकात ठीक ठाक चल रही है। सभी बहनें भी खुश हैं, भाई भी खुश हैं। वर्तमान तक अभी तक लगभग 100 भाइयों की मुलाकात हो चुकी है। ललितपुर जिले में प्रगति रक्तदान समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज रक्षाबंधन पर समिति के एक सदस्य द्वारा रक्तदान कर उसे अपनी बहन मानकर उसके प्राणों की रक्षा की और उसे तत्काल मौके पर पहुंचकर ब्लड दान किया और एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाया और राखी बंधवाई। प्रगति रक्तदान समिति के सदस्यों ने समिति की बहनों से राखी बंधवाकर एक अच्छा भाई होने का फर्ज निभाया और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ब्लड दान करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रगति रक्तदान समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने सभी का आभार प्रकट किया और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। पहले तो रक्षाबंधन पर सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं और जो प्रगति संस्था से सभी लोग ब्लड रक्तदान कर रहे हैं भाई, तो बहुत अच्छा है। सभी भाइयों ने आज एक प्रगति रक्तदान से एक बच्ची की मदद की है और हमारे भैया ने अजय साहू ने एक बच्ची को रक्त दिया है और इसमें सभी भाई लोग शामिल हैं। चारुसत भैया, आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारे भाई अजय साहू जी ने एक युवती की बहन मानकर उनको रक्तदान करके उनकी जान बचाई और उन्होंने भी इन्हें भाई मानकर राखी बांधी। मैं आप सभी को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सभी इसी तरह भाई बहनों का त्यौहार मनाते रहें और हर बहन की सहायता करें। ये ना सोचें कि ये हमारी बहन नहीं है, हर बहन, हम लोग देशवासी हर भाई बहन हैं और आप इसी तरह हर बहन की रक्षा करते रहें। और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
ललितपुर में भाई दूज के त्योहार को लेकर घर घर में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सभी बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए ईश्वर से दुआ मांगी, तो वहीं भाइयों ने भी रक्षा सूत्र बंधवाते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। प्राचीन समय में राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि ये धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और ऐतिहासिक प्रसंग जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौर में जब मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने बढ़ा तो राणा सांगा की विधवा कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा वचन ले लिया। हुमायूं ने इसे स्वीकार करते हुए चित्तौड़ पर आक्रमण का ख्याल दिल से निकाल दिया और कालांतर में मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज निभाने के लिए चित्तौड़ की रक्षा हेतु बहादुर शोहे के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और मेवाड़ राज्य की रक्षा की। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है, लेकिन सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों के लोग इसे बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन के नाम से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही आज के समय में राखी सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया, यह राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाने लगी है। रक्षाबंधन का त्योहार अनेक रूपों में दिखाई देता है। जो पुरुष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होते हैं वो भाईचारे के लिए भगवा रंग की राखी बांधते हैं। राजस्थान में ननद अपनी भाभियों को एक विशेष प्रकार की राखी बांधती हैं जिसे लुम्बी कहते हैं। कई जगह पर बहनें भी अपनी बहनों को राखी बांधती हैं। ऐसा करने से लोगों के बीच प्रेम और अधिक बढ़ता है। क्या कहना? आप सभी को सादर जय जैन जय जैन जय जैन। मैंने आज रक्षा सूत्र बांधा है। हम सब धर्म महिलाएं, जैन धर्म की महिलाएं अपनी इधर जो पितवा स्थली खुल रही है उसमें पूर्ण सहयोग देंगी और अपने बच्चों को संस्कारित बनाएंगी। किस बात का प्रतीक है? पहले तो सभी को जय जिनेन और हम सभी लोग माता जी के चरणों में आके यहाँ पे रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, बहुत अच्छे से मनाया और सभी ने जो रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने भी यही सोचते हुए रक्षा सूत्र बांधा कि जो गौशाला जी में प्रतिभा स्थली का कार्य पूरा होना है वो जल्दी से जल्दी शीघ्र संपूर्ण हो ताकि सभी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में रहने का और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी के साथ हमने रक्षा सूत्र का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। जैसा कि अनेक श्रद्धालु महिलाओं का कहना है कि हमने रक्षा सूत्र प्रतिभा स्थली के निर्माण और निर्वहन के लिए बांधा है। जब तक हम अपने बच्चों को और अपने संबंधित लोगों को संस्कार नहीं करेंगे, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें संस्कारित होना है। ऐसे ही बच्चों को प्रतिभा स्थली में संस्कारित होना है। इनका जब प्रतिभा स्थली में प्रवेश होगा तो ये संस्कार के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार का समावेश करेंगे। जुड़े रहिए, बड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.